अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, बरेलवी मकतबा फ़िक्र के मौलाना फारूक रिजवी ये चैलेंज कर रहा है। कोई माइकल आले मेरे चैलेंज का जवाब नहीं दे सकता। तुम कहते हो हम हक पर, मैं कहता हूं तुमने अपनी असल को छोड़ा। 1857 से पहले तुम हिंदुस्तान में अपना एक मदरसा दिखा दो। 1857 से पहले अपनी एक मस्जिद दिखा दो। 1857 से पहले अपना कोई एक मौलवी दिखा दो। 1857 से पहले अपनी कोई हदीस की किताब दिखा दो। 1857 से पहले कोई तफसीर की किताब दिखा दो। कसम खुदा की जितने इमाम थे सब सुन्नी थे। कि 1857 से पहले उलमा देवबंद का कोई मदरसा या कोई आलिम नहीं था, इनका कोई इदारा नहीं था, इनकी कोई किताब नहीं थी। ये या तो तारीख से नावाकिफ आदमी है या जानबूझकर झूठ और मक्र और फरेब से काम ले रहा है, अपनी कौम का उल्लू बना रहा है। मैं इसकी जानकारी के लिए इसको बतलाना चाहता हूं कि 1857 की जो जंग आजादी की वो लड़ाई मशहूर है, उसमें जो जंग लड़ी गई थी उसमें हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में उलमा देवबंद, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाफिज दामी शहीद, मौलाना याकूब नानोतवी और हजरत मौलाना ममलूक अली, मौलाना लाहौरी और मौलाना जाफर थानेसरी, ये तमाम वो बड़े बड़े अकाबिर हैं जिनकी निस्बत देवबंद की तरफ की जाती है। और देवबंद की बुनियाद 1856 में रखी गई है। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1832 में है और वफात 1880 में है। 1856 में जब आपने बुनियाद रखी है तो 1857 में जो जंग लड़ी गई इसमें एक साल है। क्या एक साल में लोग देवबंद से फारिग होकर के जंग में शरीक हो गए या इन्होंने कई इल्म हासिल किया? हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मौलाना ममलूक अली नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से दिल्ली में इल्म हासिल किया। शाह अब्दुल गनी मुहद्दिस देहलवी से इल्म हासिल किया। जो मदरसा था हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद मोहतरम शाह अब्दुल रहीम का। हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत जिन्होंने फतवा आलमगीरी अपनी निगरानी में, तमाम बड़े उलमा से अपनी निगरानी में फतवा आलमगीरी को वजूद में लाए औरंगजेब आलमगीर के हुक्म से। अब इस आदमी को यह बात समझनी चाहिए कि उलमा देवबंद 57 से नहीं बल्कि बहुत पहले से, बल्कि मैं अब चैलेंज कर रहा हूं कि मेरा चैलेंज है और ये दावा है कि तुम अकाबिर देवबंद से गुजरे बगैर अपना इल्मी सनद साबित नहीं कर सकते। बताओ, हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शाह अब्दुल कादिर, शाह अब्दुल गनी, शाह रफी, ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के घराने के फर्जंद हैं। ये सब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के खानदान के अफराद हैं। बल्कि 4 बेटे ये आपके हैं और शाह इस्माइल शहीद आपके पोते हैं। और अकाबिर देवबंद में शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का शुमार है। तो सिलसिला हमारा मजबूत हुआ या तुम्हारा मजबूत हुआ? हम तो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को अपने अकाबिर देवबंद का सबसे बड़ा बुजुर्ग और आलिम मानते हैं। और हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हिंदुस्तान में इल्म तफसीर, इल्म हदीस लेकर के आए, बल्कि उलूमे नबुव्वत वही लेकर के आए। अब उनके अलावा या उनको छोड़े बगैर तुम अगर उनसे हटकर अपना सिलसिला इल्मी नसब अगर बयान कर सकते हो, इल्मी सनद अगर बयान कर सकते हो तो करो। मेरा चैलेंज है कि तुम उनका नाम लिए बगैर, उनसे सनद जोड़े बगैर, सनद का सिलसिला उनसे इल्हाक किए बगैर तुम्हारा इल्मी वजूद भी नहीं है। अकाबिर देवबंद कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अकाबिर देवबंद बहुत बड़ी चीज है। इन्होंने जो काम किया है उस काम को अगर अपनी नफरत की इस ऐनक को उतार के, नफरत के चश्मे को उतार के अगर तुम देखोगे तो अकाबिर देवबंद की जूतियां सीधी करने आ जाओ।